बहुत धन्यवाद। नंबर वन बनावे जोरदार तरीके से मान सम्मान रावदान सिंह जी का मैं आगे कर दो, इनको आगे ले जाओ। महाराज की, रावदान सिंह की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री उदय चौधरी। अब मैं आपको भाई सुधीर जी से निवेदन करूंगा, एक बार मान सम्मान आकर के मान सम्मान करे। और भाई निवेदन है भाई से कि प्रोग्राम करम आपका प्रोग्राम 6:30 बजे का था, इसलिए ज्यादा देरी भी नहीं हुई है, लेकिन आगे लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट में ले। भाई सुधीर जी आ जाओ जी। स्वागत किया जाए। एक माता अजय बूढ़ी हमारे राजस्थान से डॉक्टर शिखा बराला विधायक आई हुई हैं, उनको भी पगड़ी पर आए। एक माता आ जाए। अब मैं आपको सिंह जी के लिए वोट की अपील करने के लिए मैं बहन जी का, विधायिका का यहाँ पहुँचने पर पूरी गांव बस्ती की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें बहन जी का। के विधायक रावदान सिंह जी, सभी नेतागण, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, महिला शक्ति और प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। दूर से आई हूँ, राजस्थान से, ज्यादा दूर भी को नहीं, पड़ोस है, रोटी बेटी को रिश्तो है, समझो छो। तो रोटी बेटी को रिश्तो है, अब तो मान सम्मान थे दे दियो, अब क्यों मांगूंगी बताओ। भाई साहब कले वोट, और वोट 5 तारीख ने कौन से निशान पर, एक बार बता दो सब। और हाथ पर क्यों देना है? देखो आप भाई साहब को जानते ही हो, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, आदमी से जुड़े व्यक्ति हैं, आप डायरेक्ट अपनी बात उनको कहते हो। हमारी बहन राजस्थान से चोमू से विधायक और एक बहुत योग्य डॉक्टर, जिनका अपना एक बराड़ा के नाम से हॉस्पिटल है जहाँ लोगों की सेवा की जाती है। जम्मू के अंदर अगर आप जाएंगे तो बराड़ा हॉस्पिटल के नाम से जब पूछेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि भाई कितना अच्छा व्यवहार है इनका। इन्होंने लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटल खोला है, न कि उसको प्रोफेशन के लिए। और यही एक कारण है कि इनको जो वोट मिले उसमें यही एक सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने अपने प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन के रूप में देखा, और लोगों के बीच जा कर के जब बात आई तो उन्होंने उसको बहुमत के साथ में इनको वहाँ से चुनाव जिताया। आज वो हमारे बीच आई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना पूरा दिन आज हमारे साथ डोनेशन पे दिया। साथ में हमारे बड़े भाई जिला परिषद के सदस्य आदरणीय संतोष पिटियाई साहब, हमारे अजीज शिवसेना के भाई विक्रम जी, आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मौजूद पंचायत व नंबरदार साहिबान, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मेरी आदरणीय माताओं बहनों, आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और प्यारे पत्रकार बंधुओं, मैं पूरी ग्राम बस्ती का, छत्तीस बिरादरी का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मांडोला ने अपने ऐतिहासिक तरीके से, जैसे उन्होंने आज तक की परंपरा रखी है, उसी तरह से आदर भाव सम्मान से बड़े जोश और उत्साह के साथ नौजवान साथियों ने, सभी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने आज हम लोगों के यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया। कई ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी और बड़की जो भी कर सकते थे आपने किया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद मैं ये कहना चाहता हूँ। आज हम और हमारी बहन डॉक्टर शिखा आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप आने वाली 5 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। और क्यों करें? क्योंकि प्रजातंत्र में मतदान सबसे बड़ी ताकत है। ये प्रसाद प्लेट में रख के नहीं मिला हुआ, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी शहादत दी, उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद आपको ये हक मिला। और उसका फैसला कौन करेगा? जो सबसे बड़ी अदालत है। ये अदालत हमारे सामने बैठी है। तो मत भी आपका है, हक भी आपका है, विवेक भी आपका है, सोच भी आपकी है, और इस जनता ने उस पर फैसला करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये आंदोलनकारी गांव मांडोला अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। मैंने मंडियाले का उस समय भी देखा और आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का किसान, यहाँ का जवान और यहाँ का बुजुर्ग और हमारी माताएं और बहनें हर वक्त हर बात के लिए तैयार रहे हैं। और मेरे पास तो सब ने जिनसे कि मैं धन्यवाद कर सकूं। मैं समझता हूं कि जब से मैंने राजनीतिक रूप से चलना शुरू किया है, अपने गांव से मुझे ज़बरदस्त समर्थन मिला है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने आप को ऋणी समझता हूं। और मैं शायद प्रयास करूंगा कि मूल तो ना उतरे, लेकिन ब्याज उतारने का ज़रूर प्रयास करूंगा आपको। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि हमने जो शुरू से एक लाइन लगाई और उसके अंदर आपने हमारी हिम्मत और हौसला दिया, लेकिन जो पिछले 10 साल का राज आपने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, और इससे पहले 10 साल की आपकी कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर व्यक्ति खुशहाल था, हर व्यक्ति को अपने काम के लिए रुचि लगती थी, कानून व्यवस्था ठीक थी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा था औद्योगिक विकास के लिए, और आम आदमी समझता था कि हमारा जो जीवन है वो जीवन स्तर ऊंचा बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं समझता हूँ जितनी यूनिवर्सिटी हमारे टाइम पे खुली, एक यूनिवर्सिटी उसके बाद में नहीं आई। IIM आए तो हमारे टाइम पे आई, और उसके बाद में जो आपका न्यू जो नारनौल के अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला गया तो वो हमारे टाइम पे खोला गया। और फिर राव वीरेंद्र सिंह के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद में खोला तो कांग्रेस के टाइम पे खोला। और एक नहीं 4 यूनिवर्सिटी समझ लीजिए आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई उसी टाइम पे आई, डिफेंस यूनिवर्सिटी आई उसी टाइम पे आई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आई, अपने दक्षिण हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे आई। और एक डूला गांव के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक सेंटर दिया है महिला विश्वविद्यालय का, जो अल्टीमेटली वो भी विश्वविद्यालय में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी कन्वर्ट हुई है उसी तरह से वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 4 विश्वविद्यालय आपके क्षेत्र में, उससे पहले एक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर एक भी कॉलेज बता दीजिए आप, यूनिवर्सिटी में तो छोड़ें आप, कॉलेज बता दें। और अपने क्षेत्र के अंदर 8 प्राइवेट कॉलेज और 2 गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो अपने आने के बाद 4 पे ITI थी, एक पहले थी, 3 ITI उस टाइम पे ये अपने राज्य के अंदर आई। इनमें से एक बता दें, एक ITI का सेंटर दिया हो। यहाँ तक कि हमने किसान मॉडल स्कूल नागरसरोई में बनाया, 10 एकड़ जमीन दे दी, बिल्डिंग बना दी, उसको चालू नहीं कर पाए कि वो किसान मॉडल स्कूल नहीं चालू कराना चाहते थे। आज भी वही बिल्डिंग यूं की यूं खड़ी है। बहुत बार हमने रिक्वेस्ट किया विधानसभा में कि आप बिल्डिंग खड़ी हुई है, सरकार का पैसा है, गांव ने जमीन दे दी है, मुख्यमंत्री महोदय इसमें कोई भी संस्था खोल दे ताकि हमारे इलाके के लोगों पॉलिटेक्निक खोल दे, डिग्री कॉलेज खोल दे, लेकिन कुछ न कुछ संस्था उसके अंदर चलाए, लेकिन एक नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी आपको कुछ भी देने की, इसलिए उनका नकारात्मक रवैया रहा। आज आप समय आ चुका है जब आपको इसके ऊपर एक एक बात के ऊपर सोचना है। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद में हमारा विकास हो, तो भाई मेरी सबसे पहले मांग है, जो अपने इलाके में सबसे ज़्यादा अपने गांव को फायदा होगा वो IMT खुडाना का होगा, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे, ये मैं चाहता हूँ। दूसरा, मेडिकल कॉलेज इसके अंदर इंक्लूडेड यूनिवर्सिटी के अंदर
लेकिन इस सरकार ने अपने ढीले रवैये की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार उनके लिए कह दिया है, बार बार में परस्यू करते हैं, वो लेटर हमें लिख देते हैं, हम लेटर उनको लिख देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हर हालत के अंदर वो मेडिकल कॉलेज हमारा बनना चाहिए। तीसरा एक और बात है, जिले का नाम महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर है नारनौल। तो ये आम आदमी को, खासतौर पे हरियाणा में इस क्षेत्र के लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि हमारा भी जिला महेंद्रगढ़ है, यहीं का यहीं होता तो हमें अच्छा लगता। लेकिन उस समय हमारे आधे ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया और आज टोटल हेडक्वार्टर जो है नारनौल में बना दिए गए। उनको शिफ्ट करने से बेहतर ये है कि हम दूसरा जिला बनवाएं। तो भाई हमारा प्रयास रहेगा, जैसे ही आपका राज आएगा कि सतनाली, महेंद्रगढ़, करीना एक जिला, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी एक जिला, ये हम बढ़वा के 2 दिनों के अंदर बात करेंगे आपकी। और बाकी जितनी समस्याएं हैं उनका मैं जिक्र बाद में करूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय आगे हमें कई 4 मीटिंगें और रखी हुई हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कुछ बातें जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी की है उनके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अंदर सबसे पहला एक ही है कि हमने 7 गारंटी दी, जिनके अंदर हम ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। वो गारंटी क्या है? सबसे पहले है बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा और अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन देंगे, देनी थी अगले महीने से। अब वो 5 साल तक भी नहीं दे पाए, अब भी 3000 किया है उन्होंने, 3100 अभी भी नहीं है, 100 रुपये अभी भी कम है। कांग्रेस ये कहती है कि नहीं 3100 नहीं 5100, सीधे 6000 देंगे हम एक बुजुर्ग को, 2 आदमी को घर में 12000 मिलेगी। हमारी कोई बहन दुर्भाग्यशाली हो, उसको विधवा हो जाए, उसको भी 6000 देंगे। और कोई भाई हमारा एक्सीडेंट में अपंग हो जाए, उसको भी 6000 देंगे। और हमारी कोई बहन 18 साल से बड़ी है, उसके पास आजीविका की कोई साधन नहीं है, घर में खाना खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो भाई उसके लिए 2000 रुपये रसोई खर्च के नाम से उसको भी दिए जाएंगे। इसके बाद ये बहन सुबह सुबह पहले चूल्हा जलाती, आज 1200 रुपये के आसपास का आपका सिलेंडर है। जब 400 रुपये का कांग्रेस में सिलेंडर होता था तो यही लोग भाजपा के कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई। आज 1200 का सिलेंडर बोलते नहीं, तब डीजल पेट्रोल 45 और 50 था, तब शोर मचाते थे। आज 90 और 95 हो गया, बिल्कुल जिक्र नहीं करते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तीसरा, आपकी बिजली 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दी जाएगी, जिस पर आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरा 300 यूनिट पहले फ्री में दी जाएगी आपको। इसके बाद में आए BPL प्लॉट्स। जब हमारा राज था तो उस टाइम पे 9 लाख प्लॉट देने का टारगेट रखा था, 4 लाख प्लॉट दिए हमने और उसके बाद में आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया। इन्होंने 1 इंच जमीन नहीं दी। आज कांग्रेस ने फैसला किया है कि हमारी सत्ता आते ही सबसे पहले हम उनको प्लॉट देंगे, लेकिन खाली प्लॉट नहीं देंगे, उनको 2 कमरे, 1 रसोई और 1 बाथरूम बना के देंगे ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से भाप सकें। और वही लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना रहती है और कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। भगवान ना करे कभी हमें जरूरत पड़े, लेकिन हारी बीमारी किसी पूछ के नहीं आती। भाई कोई भाई बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर यूँ कहे कि इसमें तो खर्चा आपका बहुत बड़ा आएगा क्योंकि ऑपरेशन होना है और इसके अंदर कम से कम 20-25 लाख रुपए लगेंगे, वो भाई मायूस होकर वापस आता है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसके पास सरकार सिर्फ 5 लाख देती है, वो भी सबको नहीं दे पाती। लेकिन 5 लाख मिल भी जाए तो उसका वो कार्य बनता नहीं है। वो मायूसी के अंदर आके बदहाली पे आंसू बहाता है और भगवान से प्रार्थना करता है काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी यहाँ पर अपनी आजीविका बचाने के लिए ऑपरेशन करा सकता था। लेकिन आज जो ऑपरेशन के पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी में मुझे अपनी जान वक्त से पहले जानी पड़ेगी क्योंकि मैं पल पल मर रहा हूँ और आपसे अलविदा कह रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम आपको 25 लाख तक का इलाज कहीं भी कराएं हिंदुस्तान में। पहले ये सिर्फ पैनल पे बोलते थे कि जो हॉस्पिटल पैनल पे होगा उसी पे आप जाएंगे। इसके लिए हमारा कहना यह है कि हिंदुस्तान में किसी हॉस्पिटल में चले जाएं आप, जहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिलता हो, 25 लाख तक का खर्चा जो भी होगा वो उस टाइम की जो कांग्रेस सरकार होगी वो आपको देगी। और भाई लास्ट में जो है हम परेशान है जिस बात से, वो है
परिवार पहचान पत्र, यानी हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र, वो सबके परेशानी है। तो भाई जिस दिन आपका राज आ जाएगा सबसे पहले उस परिवार पहचान पत्र को काट दिया जाएगा, उसके अंदर कोई काम नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब जो है मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे सभा कर रहा हूँ, इस सभा के अंदर वोट की अपील हमने की है, आपने भी सुनी है। तो कहेंगे नेताजी, मगर हाँ जी, बोला वोट तो आपको दे रहे हैं। मगर जी अच्छा धन्यवाद। बोले ना, मैं फिर क्या बात है? बोला वोट की दे रहे लेकिन वोट की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोला कोई ना कोई यूँ कह देगा, बोले इसने तो वोट दिए ही नहीं। तो मैंने कहा भाई एक बात पर बात सुन लो, आप दे रहे हो, मेरे को दे रहे हो, मैं जानता हूँ और आप जानते हो। तीसरा आदमी कौन है भाई? तो भाई तीसरा आदमी नहीं है कोई, सीधा मेरा आपका संपर्क है। इसके ऊपर आप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ बाबा केसरिया की महान नगरी को मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जो पुरानी प्रतिष्ठा रही है और जो प्रयास आपने किए हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसी भावना से, उसी तरह से भांडोला गाँव के भाई सोचेंगे कि आने वाले समय में हमें किस तरह की राजनीति करनी है। इस क्षेत्र का भला, इन लोगों का भला, हमारी ये बहन बेटियां हैं इनका भला अगर कोई हो सकता है तो कांग्रेस के राज में हो सकता है। सरकार आपकी 101% आ रही है और आप उस सरकार की हिस्सेदारी लेंगे, ऐसा मैं आपसे महसूस करता हूँ। इन शब्दों के साथ आपने जो हमें ये पगड़ी पहनाई है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपकी इस पगड़ी के मान सम्मान को हमेशा की तरह से ऊंचा करके रखेंगे, नीचा नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।